स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। साइकिल का बटन दबाने पर निकल रही है कमल की पर्ची, ईवीएम पर सपा की चुनाव आयोग से शिकायत। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे योगी के बयान पर बोले अब्दुल्ला आजम खान को जेल में रखने का नतीजा 10 मार्च को देखेगी भाजपा। एक और बड़ी अपडेट, हिजाब विवाद के बीच कांग्रेस सांसद की मांग, गडकरी की ओर से पहनी गई आरएसएस की हाफ पैंट पर भी लगे बैन। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे शाहजहांपुर में 4 घंटे चला बवाल, भाजपा समर्थकों पर लाठीचार्ज, सपा प्रत्याशी के घर पर फायरिंग। एक और बड़ी अपडेट, ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ को कहा भोगी, 3 मार्च को सपा के समर्थन में बनारस में करेंगी सभा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे 2 चरणों के चुनाव में जनता ने उनकी गर्मी निकाल दी, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। एक और बड़ी अपडेट, राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले देश को उत्तर कोरिया और किसी को किम जोंग नहीं बनने देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास ने सुभाषपा प्रत्याशी के तौर पर किया नामांकन, मऊ प्रशासन पर लगाया बड़ा आरोप। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। साइकिल का बटन दबाने पर निकल रही है कमल की पर्ची, ईवीएम पर सपा की शिकायत। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के दूसरे चरण में 55 सीटों पर वोटिंग हुई। इस दौरान सपा ने चुनाव आयोग से ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर शिकायत की है। बता दें कि सपा ने आरोप लगाया है कि साइकिल का बटन दबाने पर भी कमल की पर्ची निकली। बता दें कि सपा ने मुरादाबाद के एक वोटर का वीडियो शेयर करते हुए चुनाव आयोग से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा 27 बूथ संख्या 417 पर साइकिल निशान पर वोट देने के बाद पर्ची कमल की निकल रही है। गंभीर आरोप है। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन संज्ञान लेकर निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित करे। अभी चुनाव आयोग का पक्ष सामने नहीं आया है। बता दें कि मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा 27 बूथ संख्या 417 पर साइकिल के निशान पर वोट देने के बाद पर्ची कमल की निकल रही है। बता दें कि इससे पहले सपा ने शाहजहांपुर में बीजेपी पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया। पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत में कहा है कि शाहजहांपुर की विधानसभा क्षेत्र 136 के बूथ संख्या 386, 387 पर भाजपा के कार्यकर्ता प्रभात सिंह पोलिंग कैप्चर करने की कोशिश की है। चलिए अगली खबर, योगी के बयान पर बोले अब्दुल्ला आजम खान को जेल में रखने का नतीजा 10 मार्च को देखेगी भाजपा। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बता दें कि अब्दुल्ला आजम ने कहा है कि आजम साहब की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी को लगता है कि एक बेगुनाह को जेल में रखना अच्छा है तो ये भाजपा की गलतफहमी है। लोग इसे गलत मानते हैं। आजम खान को जेल में रखने का नतीजा भाजपा को 10 मार्च को देखने को मिलेगा। भाजपा के दोनों इंजन अलग दौड़ रहे हैं। ये बात उनका विरोधाभासी बयान ही बता रहा है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि क्या अगर भाजपा नहीं होती तो आजम खान जेल में होते, वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अखिलेश ही नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। मुझे लगता है कि यह बेहतर होगा कि भाजपा पहले अपना रुख साफ करे। चलिए अगली खबर, हिजाब विवाद के बीच कांग्रेस सांसद की मांग, गडकरी की ओर से पहनी गई आरएसएस की हाफ पैंट पर भी लगे बैन। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच कांग्रेस के सांसद अजय कुमार ने सोमवार को एक अजीबोगरीब मांग की। बता दें कि अजय कुमार ने कहा है कि हर नियम केवल लड़कियों के लिए हैं। उन्होंने कहा है कि आरएसएस की खाकी हाफ पैंट को भी प्रतिबंध किया जाना चाहिए। इसके लिए अजय कुमार ने नितिन गडकरी की ओर से पहनी गई हाफ पैंट का जिक्र भी किया। बता दें कि हिजाब विवाद पर बोलते हुए अगरतला में कांग्रेस नेता अजय कुमार ने कहा है कि हर नियम केवल लड़कियों के लिए है। खाकी हाफ पैंट यानी आरएसएस वर्दी जो गडकरी जी पहनते हैं उन्हें भी प्रतिबंध किया जाना चाहिए, क्योंकि वो भी अश्लील है, लेकिन हमेशा नहीं करते हैं। गडकरी जी से कहो कि उसे मत पहने। बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा के उस बयान को दोहराते हुए लड़कियां जो चाहे पहन सकती हैं, अजय कुमार ने कहा है कि सभी को इस तरह की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हिजाब विवाद के बीच प्रियंका गांधी ने कहा था कि चाहे बिकनी हो फिर जीन्स, यह हिजाब ये तय करना महिला का हक है, उसे क्या पहनना है और क्या नहीं। महिलाओं को यह अधिकार भारत के संविधान ने दिया है। महिलाओं की प्रताड़ना बंद होनी चाहिए। चलिए अगली खबर, शाहजहांपुर में 4 घंटे चला बवाल, भाजपा समर्थकों पर लाठीचार्ज, सपा प्रत्याशी के आवास पर हुई फायरिंग। दरअसल दोस्तों, शाहजहांपुर में फर्जी मतदान के आरोप को लेकर रविवार शाम को भाजपा और सपा समर्थकों के बीच विवाद हो गया। बता दें कि विवाद बढ़ने पर भाजपा समर्थकों ने कार्रवाई की मांग को लेकर थाने के सामने जाम लगा दिया।
जहां पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। इससे आक्रोशित लोगों ने सपा प्रत्याशी और विधायक रोशनलाल वर्मा के आवास पर फायरिंग और पथराव कर दिया। करीब 4 घंटे तक चले हंगामा के बाद एसपी ने शो को लाइन हाजिर कर दिया, जिसके बाद विवाद शांत हुआ। चलिए अगली खबर। ममता बनर्जी ने योगी को कहा भोगी 3 मार्च को सपा के समर्थन में बनारस में करेंगी सभा। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश के अपने समक्ष योगी आदित्यनाथ को भोगी बताते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि वो 3 मार्च को बनारस जा रही हैं और वहां समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगी। बता दें कि उन्होंने बंगला न्यूज चैनल को दिए अपने बयान में साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश के पहले चरण के मतदान में सपा 57 में से 37 सीट पर जीत हासिल करेगी। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा था कि कुछ लोग बंगाल से आ रहे हैं और यहां अराजकता फैला रहे हैं, इसलिए लोगों को इससे सचेत रहना जरूरी है। मेरी जिम्मेदारी है कि लोगों को सतर्क करें ताकि जो सुरक्षा और सम्मान मिल रहा है उसे बाधित करने की कोशिश न हो। बता दें कि पिछले साल बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद की हिंसा की घटनाओं का जिक्र करते हुए योगी ने कहा है कि मैं पूछना चाहता हूं क्या बंगाल में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए। बता दें कि इसी बयान पर ममता ने पलटवार करते हुए कहा है कि वो योगी नहीं है बल्कि भोगी हैं। वो बेटी बचाओ के नाम पर बेटी भगाओ का काम करते हैं। वहां बेटियों पर अत्याचार किया गया था। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने के संबंध में योगी के बयान पर ममता ने कहा है कि योगी यहां प्रचार करने आए थे, लेकिन मैं वहां के लोगों के हित में लोगों को बचाने के लिए गई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश बचने पर ही देश बचेगा। 2024 में मोदी को पराजित करना होगा तो उत्तर प्रदेश और बंगाल महत्वपूर्ण होगा। हम नहीं चाहते हैं कि विपक्ष कहीं भी दुर्बल हो। बता दें कि बंगाल चुनाव की तुलना उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण से करते हुए उन्होंने कहा है कि यहां चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हुए। ममता ने कहा है कि यूपी चुनाव का पहला चरण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है, अन्यथा वहां भी पहले दंगे होते थे। चलिए अगली खबर। 2 चरणों के चुनाव में जनता ने उनकी गर्मी निकाल दी। अखिलेश यादव का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन 2 चरणों में जनता ने उनकी गर्मी निकाल दी है और अब तीसरे चरण में बुंदेलखंड के लोग उन्हें ठंडा कर देंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए सपा प्रमुख सोमवार को बुंदेलखंड दौरे पर निकले। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने इस दौरान झांसी के खैर इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था बदहाल होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि समाजवादी सरकार बनने पर अपराधी गुंडे माफियाओं पर नकेल लगेगी। गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा था कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के नेताओं की खून की गर्मी विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शांत हो जाएगी। पहले चरण में 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 विधानसभा और दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को मतदान संपन्न हुआ।